गुड इवनिंग दोस्तों। आइए यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सम्मान ज्ञान और हिंदी कवर करते हैं। डेली इसी टाइम में एक प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई से संबंधित हिंदी और सम्मान ज्ञान अपलोड होगा। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। क्लियर? ऑप्शन है 7 वर्ष, 14 वर्ष, 6 माह या 5 वर्ष। अब बताइए आप कौन सा है कि कितने वर्ष की आयु तक पूरी नहीं कर लेते जब तक प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जानी है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे कितने वर्ष आयु पूरी नहीं कर लेते। क्लियर? कितनी वर्ष आयु पूरी नहीं कर लेते? 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हो जाएगी और 14 वर्ष की आयु तक उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्लियर? नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सी केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व बताना है केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे कम किसका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, पुडुचेरी का, लक्षद्वीप का या चंडीगढ़ का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ किस प्रदेश का है? सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है जनसंख्या। ठीक, डेमोग्राफी डेंसिटी। अंडमान और निकोबार का है 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और यहीं का सबसे कम है। क्लियर? तो ए नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट, CRPC की धारा यानी कि किस धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना और FIR तैयार करना है। क्या कह रहा है? CRPC की किस धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना और FIR तैयार करना है। बताएं। धारा 154, धारा 134, धारा 174, धारा 164। तो ये आपका है धारा 154। धारा 154। क्लियर? नेक्स्ट, 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? बताइए, भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 1995 में, 1998 में, 2002 में, 2000 में। तो ये किया गया था 2002 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत? 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत। क्लियर? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा है? 352 युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण पर। 356 अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर जब कोई पार्टी सरकार बनावे नाकायाम रहती है या संविधान के अनुसार वहाँ का शासन नहीं चलता तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। नेक्स्ट, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को
जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? आय की 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि की आय क्या कहलाता है? बताइए। निवल आय, वास्तविक आय, शुद्ध आय या सकल कुल आय? तो ये हो जाएगा आपका सकल कुल आय। सबको जोड़ के बता रहा है तो सकल कुल आय हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? विषय दिए गए हैं, उसमें बताना है। अंतरराज्य संघरोध, बीमा, जनगणना, पुलिस। तो पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? प्राकृतिक रेशम, काली कपास, जूट या अरंडी? तो ये जूट है, जिससे रस्सियाँ, बोरे और तमाम प्रकार की चीज़ें बनती थी, जिसका स्थान नायलॉन ले रहा है। उत्पादन नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम बताना है। कौन है? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर कौन चुनी थी? डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित, और ये प्रथम महिला भारतीय हैं। क्लियर? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1984 में, 1982 में, 1983 में। तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? बताएं। रंध्र, कोशिका द्रव्य, नाभिक या कोशिका झिल्ली? इनमें से क्या होगा? तो नाभिक होगा। क्लियर? किस प्रख्यात न्यायविद और संविधानविद किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संविधान को पहचान पत्र बताया है? संविधान का पहचान पत्र बताया है। के.एम. मुंशी, सर अरेस्ट वारकर, N.A. पालकीवाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बताइए, किसने बताया है? तो N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में, एक तो ग्राम पंचायत में कितने रखे गए हैं? 29। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत। नगर पालिकाओं को 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत कितने विषय सौंपे गए हैं? उनमें से बताना है। तो ये हैं 18। नेक्स्ट, सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? बताएं। सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1980 में, 2013 में, 1988 में, 2005 में। सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1900। कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1988 में। कब लागू हुआ था? भारत में सती प्रथा का अंत वर्ष 1829 में हो गया था। क्लियर? विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से मिलकर किया था सती प्रथा का। अगला, नेक्स्ट, एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? एफडीआई से संबंधित है गाडगिल समिति, बिमल जलान समिति,
मायाराम समिति या अशोक दलवई समिति? कौन सी है एफडीआई सुधार से संबंधित समिति? तो देखिए ये एफडीआई सुधार संबंधित है मायाराम समिति। गाडगिल समिति पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी थी। गाडगिल समिति क्यों बनी थी? पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण हेतु। बिमल जलान समिति आर्थिक पूंजी ढांचे पर समीक्षा के लिए। ये क्यों बनी थी? आर्थिक पूंजी ढांचे पर समीक्षा के लिए। बिलन जलाल समिति, गाडगिल समिति पश्चिमी घाट में पर्यावरण संरक्षण, मायाराम समिति एफडीआई के संरक्षण के लिए। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? जीएम बीज, पारंपरिक बीज, HYV बीज या क्विनोआ बीज? तो किस प्रकार के बीज लाए गए थे? HYV बीज, उन्नत किस्म के बीज, जिससे उत्पादन अधिक बढ़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? अशोधित जन्म दर किसमें है? आंध्र प्रदेश में, असम में, केरल में, पंजाब में? तो कहाँ है? केरला में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद देता? अभी बताया था, बताएं। 380, 280, 370 और 356। तो ये 356 है। 370 जम्मू कश्मीर संबंधित है, 280 वित्त आयोग से संबंधित है। क्लियर? तो 280 वित्त आयोग से, 370 जम्मू कश्मीर से, 256 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने। अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। कनेक्टिविटी संयोजकता, IP एड्रेस, एंटीवायरस या एनोनिमिटी, क्या इनको अपराध से संरक्षण प्रदान करता है? बताएं। अपराध से संरक्षण तो एनोनिमिटी। कौन? एनोनिमिटी, अनामिकता। इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। ये क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। IP एड्रेस एक अद्वितीय यूनिक एड्रेस होता है जो स्थानीय नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। क्लियर? ये सही है आपका आंसर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, वैक्यूम ट्यूब का? तो प्रथम पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरे में ट्रांजिस्टर का। तीसरे में इंटरनेट। तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, ये किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? बताइए कौन सा स्मारक है? रामगढ़ का किला, अलीगढ़ का किला, आगरा का किला या अकबर का मकबरा? तो ये आगरा का किला यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है क्या? भारतीय राष्ट्रपति के पास है क्या? भारत के प्रधानमंत्री के पास है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री के पास है क्या? किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। ध्यातव्य है कि मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब किया गया था? 1993 के तहत। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा। वर्तमान मानवाधिकार अध्यक्ष का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग, और चैनल को
सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चन अन्य एग्जाम के लिए भी हम लाएंगे, इसलिए चैनल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के नहीं? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जीवन और निजी संरक्षण का या सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, या कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं, बताना है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता, सार्वजनिक मामलों में समानता, या कुछ में गिरफ्तारी। तो ये सार्वजनिक मामलों में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 के तहत नियुक्ति व्यक्ति का अधिकार सिर्फ इंडियन लोगों को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, जब तक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। 5 वर्ष, जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। 6 वर्ष, जब तक कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। 5 वर्ष जबकि 60। ये आपका सी नंबर सही है 24 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कौन सा बना था? तो 1866 में आपका कौन सा बना था, बताइए। ये बना था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 1866 में कौन सा उच्च न्यायालय बना था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती का विषय था। किस मामले में चुनौती का विषय था, ये बताना है। तो ये था, बताएं, मधुकिश्वर बनाम भारत संघ। कौन सा? मधुकिश्वर बनाम भारत संघ। गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक। एम मोहन बनाम पी नल्ला थम्पी। सरला मुदगल बनाम भारत संघ। मधुकिश्वर बनाम भारत संघ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए नियुक्त एक अधिकारी को क्या कहा जाता है, बताएं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सर्वेक्षक, प्रशासक, अभियंता या भूमि अधिग्रहण अधिकारी क्या कहा जाएगा? तो ये भूमि अधिग्रहण अधिकारी कहा जाएगा कि सर्वेक्षक कहा जाएगा, प्रशासक कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा प्रशासक। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्वेश्चन है, किस केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा है? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। न्यायमूर्ति के.एस. पुटप्पा या सेवानिवृत्त बनाम संघ अन्य। या के गोपालन मद्रास राज्य। किसने तो ये किया था? न्यायमूर्ति एस.के. पुटप्पा और अन्य। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहाँ पर लागू नहीं होता? सरकारी प्राधिकरणों पर, निजी प्राधिकरणों पर, केंद्र सरकार वित्त पोषित प्राधिकरणों पर, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राधिकरणों पर। तो ये निजी प्राधिकरणों पर। क्लियर। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो किसकी राय को बोर्ड मानता है? अध्यक्ष की। जब राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड अधिनियम के तहत गठित
सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो किसकी राय बोर्ड माना जाएगा? अध्यक्ष की, ऐसे सदस्यों के 3/4 बहुमत का, ऐसे सदस्यों के बहुमत का, या ऐसे सदस्यों के 2/3 बहुमत का? बताएं। तो ऐसे सदस्यों के बहुमत का। क्लियर। पंपास समशीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है? पंपास अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में या दक्षिण अफ्रीका में? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। क्लियर। पंपास। इलायची पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? विंध्य में, पूर्वांचल में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में? इलायची की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु केरला के पास बॉर्डर पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सम्मान, भाईचारे को भावनाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया? समाजवादी, लोकतांत्रिक, न्याय या बंधुत्व? तो कौन से शब्द को दिया गया है? ये बंधुत्व, भाईचारे के लिए। कौन सा दिया गया है? बंधुत्व, भाईचारे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? कोठारी आयोग, सरकारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, ए के माथुर आयोग? तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। तो सरकारी आयोग को केंद्र राज्य सर्वेक्षण के लिए 1983 में गठित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया था? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था? ऑप्शन, संविधान का 44वां अधिनियम 1978, संविधान का 42वां संशोधन 1976, संविधान का पहला संशोधन 1951, संविधान का 25वां संशोधन अधिनियम 1992। तो ये 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में माही नदी द्रोणी बेसिन स्थित है? माही नदी द्रोणी बेसिन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा में? माही नदी द्रोणी बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी याचिकाओं में प्रमुख है अभियुक्त प्रतिनिधियों को सांसद पद खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि? पुष्पा कपिला हिंगोरानी, लिली थॉमस, जिया मोदी या इंदिरा जयसिंह? बताइए इनमें से कौन था? तो ये हैं पुष्पा कपिला हिंगोरानी या लिली थॉमस। कौन था? पुष्पा कमला रानी या लिली थॉमस? इनमें से कौन था? तो लिली थॉमस। लिली थॉमस एक भारतीय वकील थी। वह जनप्रतिनिधित्व कानून के संशोधन के लिए याचिका दायर करने के लिए जानी जाती हैं। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 26 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? किस तारीख को? तो ये 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम को कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करें? तो धारा बतानी है, कौन सी धारा दोनों को दी गई है? धारा 7, धारा 8, धारा 3 या धारा 18? धारा 7, धारा 8, धारा 3 या धारा 18? तो कौन सी धारा दी गई है? धारा 18 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को दिया गया है जांच करने के लिए। हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 25 से किसे सम्मानित किया गया है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से रविंद्र शशि, सुभाषिनी चटर्जी, अमरनाथ शंकर या शरण कुमार लिम्बाले? तो रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये मराठी लेखक है शरण कुमार लिम्बाले, जिनको चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में नगद 50,000 रुपये राशि दी जाती है
एवं स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट गाइस, आइए हिंदी के 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बूस्ट देते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत है? राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग, साहित्य अकादमी विभाग। बताइए। 41। तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है 41 में? तो ये संबंधित है राजभाषा विभाग के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। क्लियर। नेक्स्ट भारतीय सांस्कृतिक नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन, गगनांचल, भारतीय साहित्य या वागार्थ। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ये गगनांचल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पत्रिका का नाम। करबला के रचनाकार कौन है? बेचन शर्मा उग्र, राही मासूम रजा, प्रभा खेतान या प्रेमचंद। तो करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला के रचनाकार हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद करबला के रचनाकार हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। कलम का सिपाही भी इनको कहा जाता है, कलम का मजदूर भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। उपनाम पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? क्षेत्र मतलब क्या होता है? तीर्थ, शरीर, वीर या प्रकृति। तो क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं? वीर से नहीं है। क्षेत्र में तीर्थ भी होता है, शरीर भी होता है, प्रकृति भी होता है, जबकि वीर नहीं होता। अनुच्छेद को पढ़िए, पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िए। पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए हुए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? पहला क्वेश्चन। तो अभी पढ़ा 5 नदियां बहती हैं। कौन सी प्रमुख नदियां? हिमालय से 5 प्रमुख नदियां बहती हैं। कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? ब्रह्मपुत्र बहती है, सिंधु का भी जिक्र हुआ है, गंगा का, ये गोदावरी का नहीं हुआ, ये महाबालेश्वर पहाड़ पठारी भाग से निकलने वाली नदी है। हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? 2000 मील, 8200, 9992 या 186। तो हिमालय का विस्तार अभी इसी पैराग्राफ में चर्चा की गई है, 2000 मील है विस्तार। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मगही लैंग्वेज किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो बताना है, मगही लैंग्वेज बोली जाती है बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पंजाब में। तो ये बोली जाती है बिहार में। मगही लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? बिहार में। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तत्पर मतलब तैयार, कटिबद्ध, संबद्ध या प्रबुद्ध। तो तत्पर का पर्यायवाची शब्द प्रबुद्ध नहीं है, बाकी सभी तत्पर के हैं। सजग भी तत्पर का है। हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे भाई मुझे बचाओ संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? को के लिए। क्या है? को के लिए। संबोधन का विस्मयादि चिन्ह आता है, हे हाय, ये सब आता है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? अधिकरण का में और पर। में और पर अधिकरण के हैं, अपादान का से अलग होने के। तो ये किसका हो गया? संबोधन है ये। हे भाई संबोधित किया गया है, तो ये संबोधन अलग वो है, संबोधन कारक है। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मात्राज्ञा। माता प्लस आज्ञा, मात्रा प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, मात्रा प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो क्या होगा? मातृ प्लस आज्ञा।
क्या होगा इसका? मातृ प्लस आज्ञा। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन। आ प्लस जीवन बराबर आजीवन, तो आजीवन में बड़ा आ है उपसर्ग। आप अंदर आकर बैठिए वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आप अंदर आकर बैठिए। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ है कि निजवाचक सर्वनाम हुआ है? बताएं। आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, आप, तुम, वह, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि नहीं है। उत प्लस मूलन उन्मूलन, उत प्लस शिष्ट उत्शिष्ट, तत् प्लस तद्दति, धनु प्लस टंकार, ये विसर्ग संधि है। बाकी सभी व्यंजन संधि है। 54 में रेल यात्रा, रेखांकित, रस भरा, मनचाहा शब्दों में समास कौन सा? रेल यात्री, रेल यात्री, रेल यात्रा, रेल की यात्रा। रेखांकित, रेखा से अंकित। रस भरा, रस से भरा। मनचाहा, मन से चाहा शब्दों में कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। द्विगु समास में पहला संख्यावाचक शब्द चाहिए। द्वंद्व में और, वा, या अथवा छिपा होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास है। तो 55 में ए। सुनील जरा इधर आना, वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह बता। सुनील जरा इधर आना, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कॉमा। कॉमा लगा के जरा इधर आइए। कश्मीरी सेब लाल सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? सिंदूरी में किया गया था, उसमें इसमें नहीं हो पाया रेखांकित। एक गुणवाचक विशेषण है। क्लियर? गुण बताया गया है। अगला, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थितिवाचक, यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर। तो स्थितिवाचक कौन सा विशेषण हो गया? बाहर। मैं अपना काम आप करूँगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, या पुरुषवाचक? तो ये निजवाचक है। अपने आप करूँगा तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह निम्नलिखित में से क्या है? पत्र का पानी, पत्र सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पन्ना, पंख, मोती। तो पत्ता, चिट्ठी, पंख ये पत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। क्लियर दोस्तों? प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए और जीके के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे आपके सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 61 आपके सामने है। रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? 9 रस के अवयव होते हैं। अंग 8, 7, 4। तो रस के अवयवों की संख्या कितनी? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, 4 होते हैं। क्लियर? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित या निम्नलिखित में से कुछ नहीं। तो ये प्रायश्चित होगा। क्या होगा? प्रायश्चित होगा। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संभावना की जाए, अतिशयोक्त, रूपक, उपमा। तो ये उत्प्रेक्षा होगा। कौन सा होगा? की जाए तो उत्प्रेक्षा होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृत्यवाच्य। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, भाववाच्य है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज, ये आपका कर्मवाच्य है। आज नागरिकों द्वारा सफाई की गई, ये भी आपका कर्मवाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका कृत्यवाच्य, कर्ता प्रधान है इसमें। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। आदि काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है।
आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आह प्लस छादन कौन सा उपसर्ग है? तो आ होगा इसमें 66 में। माया महाठगनी हम जयानी तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? बताइए। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा श्लेष अलंकार। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शभा, चंदन, ग्रह, पता। पता लिखा जाता है, ग्रह होता है यह मेरा ग्रह है, शभा की जाती है, चंदन लगाया जाता है, तो सभा आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हो, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सार्वनामिक? तो ये गुणवाचक विशेषण है सच्चे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, निर्वेद, रति, भय। तो विस्मय होता है। अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय होता है। निर्वेद किसका होता है? शांत रस का। भय होता है भयानक का। और रति होता है आपका श्रृंगार रस का। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद में, लंदन में, परामारिबो में या पोर्ट लुइस में? तो परामारिबो सूरीनाम में। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य के लिए कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, या आपका संप्रदान कारक है, या अपादान कारक है? तो संप्रदान को के लिए है, अपादान से अलग होने के संबंध में है। क्लियर? इनमें से दोनों में तो है नहीं है। नेक्स्ट, अधिकरण कारक में से पर होता है, तो यही है, में पर, मेज पर है। संबंध कारक को, का, की, के, रारी, रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत? तो अपूर्ण वर्तमान। सवाल कर रहा है ना श्रोता, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। घा, गा, डा, ढा, ता, इतने में अघोष व्यंजन बताइए। कितने अघोष व्यंजन हैं? किसमें? गा, घा, ढा, ढा, ता में कितने अघोष व्यंजन हैं? तो ये कितने अघोष व्यंजन हैं? अघोष व्यंजन है आपके 2। कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कौन कौन से अघोष व्यंजन हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम हयाना। इस उक्ति का किस रचनाकार की? परमानंद दास की, कबीर दास की, केशव दास की, तुलसीदास की? तो किसकी कृति है? ये है आपकी कबीर दास की। किसकी कृति है? कबीर दास की। किसकी कृति? कबीर दास की कृति है। अगला, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्राचट अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से? तो किस अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का? तो ये हुआ है आपका ब्रांचट अपभ्रंश से। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? बताइए, किस पुस्तक को व्यास सम्मान पुरस्कार? मधुशाला, कामायनी, अमान दास का पोथा या व्योमकेश दरवेश? किस पुस्तक को व्यास पुरस्कार मिला है? व्योमकेश दरवेश को। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ से कौन से होते हैं? काखा, गागा, अंगा। तो कंठ से गा। ता तालव्य हो गया, पा होस्ट हो गया, चा कंठ तालव्य, चा कौन से में से हो गया? ता था, ता था, ये ता दंत्य है, और चा तालव्य हो गया, ये कंठ हो गया, ये होस्ट हो गया, ये दंत हो गया। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं।
जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है विशेष कहलाते। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी के प्रयोग के साथ साथ हिंदी के प्रयोग के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने की व्यवस्था 15 वर्षों तक करने को कहा गया था। इस प्रकार आपके 80 क्वेश्चन यानी 40 सामान्य अध्ययन और 40 आपका हिंदी के हो गए। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।